हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस मैथ एंड फिजिक्स में, जहां हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th के मैथ चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए इसे शुरू करने से पहले हम इसके इंट्रो के बारे में जान लेते हैं और इसमें क्या क्या ज़रूरी है। कुछ बेसिक सा टर्म है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन से कि इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि इक्वेशन आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बीच में इक्वल्स टू और राइट हैंड साइड में कुछ टर्म होना लाजमी है, कंपलसरी है बोल सकते हैं। तो अभी तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि हमने क्या बताया है, पर मैं आपको समझाने का कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। तो चलिए हम बता रहे हैं कि इक्वेशन किसे कहते हैं। जैसे 2x + 5x इक्वल्स टू 0, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ है, बीच में इक्वल्स टू है और राइट हैंड साइड में भी कुछ टर्म है। तो इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन। और एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं 5x + 8x इक्वल्स टू 3x। तो ये क्या है? ये इक्वेशन नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये भी एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके भी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और बीच में इक्वल टू है, तो ये भी एक इक्वेशन ही हुआ। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल के जरिए आप लोगों को समझाते हैं। जैसे कि 4x 5 + 5 3x इक्वल्स टू 4y। ठीक है, तो ये क्या इक्वेशन है? जी हाँ, ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि इसके भी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और बीच में इक्वल्स टू है, तो ये भी एक इक्वेशन ही हुआ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इक्वेशन किन किन चीज़ों से मिल कर के बनता है। ये हुआ इक्वेशन किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। इक्वेशन बनता है वेरिएबल और रियल नंबर या फिर कोएफिशिएंट से मिलकर के बनता है। अब यहाँ हम आपको समझाएंगे कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट वो होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप ले सकते हैं अपने दोस्त को। जैसे आप अगर कहीं भी जा रहे हैं ना, तो ऐसा दोस्त तो आपके साथ भी ज़रूर होगा कि वो भी बोलेगा कि कहीं जा रहे हैं भाई, हम भी चलेंगे, चलो ठीक है। वो मतलब आपके पीछे छोड़ने वाला वैसे नहीं है। ठीक है, तो वो हुआ आपके कोएफिशिएंट। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ठीक वैसा ही है, जैसे ये 2x। ठीक है, तो ये हुआ कोएफिशिएंट, जो 2 है ना वो हो गया कोएफिशिएंट। जैसे आपका दोस्त आपका पीछा नहीं छोड़ता है, वैसे ही ये 2 है या कोई भी और भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, वो इसका पीछा छोड़ने वाला में से नहीं है, तो ये भी हुआ कोएफिशिएंट। और आपका दोस्त आपका पीछा नहीं छोड़ता है, तो वो क्या हुआ? वो भी हो गया कोएफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, तो आप अपने दोस्त के साथ रहते हैं, तो ये 2 के साथ जो बैठा है, 2 के साथ में जो x है वो क्या कहला जाएगा? वो कहला जाएगा वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है, ये कहला जाएगा वेरिएबल और ये कहला जाएगा कोएफिशिएंट। ठीक है, लिख ही देते हैं आपके लिए, तो इतना तो चलती रही। कोएफिशिएंट, ठीक है, तो ये हो गया कोएफिशिएंट। तो आपको समझ में आया कि वेरिएबल किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। आपका दोस्त आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो हो गया कोएफिशिएंट, और आप उसके साथ में रहते हैं तो आप हो गए वेरिएबल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कोएफिशिएंट और वेरिएबल किसे कहते हैं, और यही दो चीज़ और एक इक्वल्स टू से मिल करके बनता है हमारा इक्वेशन। ठीक है, ये बनता है हमारा इक्वेशन। ठीक है, हम ये जान लिए, ये जान लिए। अब हमारा क्या बचा है? स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करते हैं। तो कोएफिशिएंट और ये सब तो आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म के बारे में। जनरल फॉर्म हमारे किताब में दिया हुआ है ax² + bx + c = 0। ये है हमारा जनरल फॉर्म। ठीक है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
पहचानने में हमारा हेल्प करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है। और एक बात का और भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो ये ए है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। ए नॉट इक्वल्स टू 0, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये ए क्यों नहीं होंगे ये हम आपको आगे के वीडियो में बता दूंगा, या फिर इसी वीडियो में आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाए तो बता दें कि ये ए जो है 0 के बराबर क्यों नहीं होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मानी क्या होता है, तो चलिए आइए हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक के मानी क्या होता है। तो पहले हम इसके नाम ही से इसे तोड़ते हैं। ठीक है, इसी के नाम से इसको डिकोड करते हैं कि क्वाड के मतलब हम जानते हैं, क्वाड का मतलब होता है 2। ठीक है, क्वाड का मतलब होता है 2। इक्वेशन तो हम आपको समझा ही चुके हैं, जिसके लेफ्ट हैंड साइड बीच में इक्वल टू और राइट हैंड साइड में कुछ हो, कुछ टर्म हो, वो इक्वेशन कहलाता है। अब ये 2 के माने क्या है, क्वाड के मतलब तो समझ गए कि 2 होता है, लेकिन ये 2 कहाँ काम आएगा, इसका मानी क्या है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचान ये है कि देखिए ये इक्वेशन है, जैसे कि अब हम आपको बताए हैं कि ये एक इक्वेशन है, लेकिन इसके x के ऊपर पावर क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इसका मतलब इसके ऊपर 1 है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 1 ही बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो होता है वो होता है 2। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो हो गया 5x² प्लस 3x इक्वल्स टू 0। और एक दे दे 3x प्लस 8 3x² प्लस 8x इक्वल्स टू 3x। ये हमारा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक दे रहे हैं 4x² प्लस 5x इक्वल्स टू 4x। x से y भी हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी आप दे सकते हैं, मतलब वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचान का मतलब उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर 2 लिख ही देते हैं, हाईएस्ट पावर 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट्स के बारे में कि रूट्स होता क्या है। ठीक है, तो रूट्स क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम समझ गए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x का वैल्यू आएगा, जो वैल्यू 2 आएगा। क्यों आएगा 2, आप इसे 9 क्लास में सॉल्व किए होंगे। इस जो ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इसे कहते हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन को आप 9 में सॉल्व किए होंगे, जहाँ x का वैल्यू कुछ आता होगा पर 1 ही आते हैं। x के 2 वैल्यू नहीं आते हैं, 1 आते हैं। ठीक है, और यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के वैल्यू आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x के वैल्यू आएंगे वो होंगे 2। ठीक है, मतलब एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता सकते हैं कि एक आ गया x का वैल्यू 3 और एक आ गया x का वैल्यू -3, ऐसे भी हो सकते हैं। या फिर एक आ गया x का वैल्यू 5 और एक आ गया x का वैल्यू 5। ये तो रहा कि सेम नंबर का हम लिए, नेगेटिव पॉजिटिव शिफ्ट किए हैं, बट यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए 8 आ गया, 9 आ गया, कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी x के वैल्यू आएंगे वो 2 आएंगे, 2x के वैल्यू आएंगे। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन में हमारा क्या होता था, 1 वैल्यू आता था, और यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा वो हमारा आएगा 2। यही जो वैल्यू आए हैं ना x के जो 2 वैल्यू आए हैं वही होते हैं रूट्स। ये बेसिकली और कुछ नहीं है, बस इसे आप बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ x का जो वैल्यू आएगा सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का जो वैल्यू आएगा वही हमारा होगा रूट्स। ठीक है, और एक बात,
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हमारे स्कूल में प्री बोर्ड जिसे आप बोलते हैं, उसमें 1 नंबर के MCQ में एक क्वेश्चन दे देते हैं कि कोई एक ऐसा इक्वेशन दे दिए और बोलेंगे कि बताइए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है। आपको तो हम बता ही चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर जिसका 2 हो, तो उसको पहचानने का जनरल फॉर्म भी हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, अब आपसे हम एक बात बोले थे कि आगे वीडियो में बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि a का वैल्यू इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं होगा। अब हम बता रहे हैं कि 0 क्यों नहीं होगा। देखिए कि जनरल फॉर्म हमारा क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, और ये हैं हमको पता करना था कि a नॉट इक्वल्स टू 0, यानी a का वैल्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि आप जानते हैं कि a इक्वल्स टू अगर 0 मान लेते हैं कि a इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो a की जगह पे हम 0 को पुट करिए और x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हम किए। ठीक है, तो ये 0 के साथ इंटू में है, तो 0 के साथ इंटू होकर के क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब 0 का तो कोई मायने नहीं है, तो 0 हम हटा ही दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो क्या इसका हाईएस्ट पावर 2 है? नहीं, इसका हाईएस्ट पावर अब हो गया है 1। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट पावर जब 1 हो गया तो ये तो हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन, ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का शर्त क्या है, उसका हाईएस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, इसलिए a का वैल्यू 0 हम कभी भी नहीं ले सकते। a का वैल्यू 0 हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए, मैंने तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचान करना बता ही दिया कि जिसके हाईएस्ट पावर 2 होंगे वो होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक एग्जांपल लेके करते हैं ना, ये समझते। तो चलिए एक एग्जांपल हम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हम लिए, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे तो देखेंगे a की जगह पर यहाँ पे भी है 2 है, कोई नहीं, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, प्लस है, bx है, यहाँ पे 3x है, यानी b की जगह पे 3 है, x भी है, प्लस c की जगह पे यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए 2x² प्लस 5x इक्वल्स टू 1/x। तो इसे देख करके तो हम बोल सकते हैं कि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पर इसे परफेक्टली हम नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। परफेक्टली हम कब बता सकते हैं, जब हम इसे सॉल्व करें। यहाँ तो ये सॉल्व नहीं होने वाला था, तो इसे हम डायरेक्टली बोल दिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता तो हम इस वीडियो में क्यों है, हम तो सिखा ही देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करके बताते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं। ठीक है, तो 2x² प्लस 5x, और ये इक्वल्स टू के उस साइड है। ठीक है, इक्वल्स टू के उस साइड है, तो हम इस साइड इसको लाएंगे तो इसका साइन जो है अभी प्लस में है। ठीक है, तो इस साइड जब आएगा इक्वल्स टू के, तो ये माइनस में हो जाएगा। इस बात को ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये -1/x हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, बस इसे इक्वल्स टू के इस साइड लाए हैं और इक्वल्स टू के उस साइड 0 को भेज दिए हैं और कुछ नहीं किया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, और ये कंफ्यूज होने वाली बात हो भी क्यों सकता है। ठीक है, चलिए तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम करेंगे, ये हो जाएगा x, क्योंकि इसके नीचे x है, तो एलसीएम x आएगा, और x के जब इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का निशान उसी तरह उतर जाएगा, इसके नीचे x, यानी ये हो जाएगा 5x
स्क्वायर, ये माइनस का निशान है तो माइनस उसी तरह उतर जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे देखते हैं 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, ये इससे जाके इंटू में होगा तो x 0 इंटू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, जिसे हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन का फॉर्म में आ चुका है। लेकिन अब हम अगर इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो एक जगह पे 2 तो है पर एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, एक्स क्यूब है। ठीक है, तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर जो है, इसका हाईएस्ट पावर देख सकते हैं हम कि यहाँ पे 3 हो चुका है, यानी ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन इसे बोलते हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। तो इस तरह हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, जो कि आपके 1 मार्क्स में आते भी हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम यहीं तक के रहने देते हैं और आपको एक होमवर्क देते हैं। आप ये बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये भी या नहीं। 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, ये एक, और 5x प्लस 3x इक्वल्स टू 1/2, ये दो हम दे रहे हैं। 2 इक्वेशन को आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसे आप कॉपी में लिख लीजिए, सॉल्व करके आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं, जो कि इस चैप्टर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जो आपको बहुत मदद देने वाला है। तो वो फॉर्मूला आपको याद होनी ज़रूरी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करिए ना करिए, उससे तो हमको कोई लेन देन है ही नहीं है। लेकिन एक बात आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि ये इस वीडियो को देख करके अगर आपको कुछ थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो हम मिलते हैं हम लोग आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।